मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन जहां कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश का बजट सर्वजन हिताय की भावनाओं के अनुरूप होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनकी इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पर चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूँ कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूँ कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और ख़ास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं, आज ही हमारे लिए नवा हमारा टाइगर अभयारण्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये चंबल के अंचल में बहुत बड़ी सौगात भी रहेगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनको स्मरण करते हुए उनके यहाँ के कार्यक्रम में भी शामिल होऊंगा। और शिवपुरी जहाँ कई प्रकार के चंबल अंचल को अब सौगातें मिल रही हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से भी हमारा ये अंचल न केवल लाभान्वित हो रहा है, बल्कि पार्वती काली सिंध चंबल से भी चंबल का अंचल लाभान्वित होगा, जिसके माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी इस पूरे बेल्ट में पानी की उपलब्धता रहेगी, जिससे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिकरण का भी एक नया आधार मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि सरकार ऐसे सभी काम करते हुए जब हम अपने नए टाइगर अभयारण्य का लोकार्पण करेंगे तो ये पर्यटन के लेकर के एक नई संभावना का पूरा क्षेत्र उदय होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। आपने 4 लाख करोड़ का बजट इस बार बजट बढ़कर आने वाला, जैसा आप कहते रहे शुरुआत से कि बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। पहले अनुपूरक बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारी सरकार अभी तक के बजट के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पर्याप्त धनराशि का लेकर बजट आएगी, जिसके पीछे हमारा वो संकल्प भी दिखाई देगा, जिसमें हमने कहा था कि 5 साल के अंदर हम अपने बजट को डबल करेंगे। पहले सेट कर लो। गौशालाओं को लेकर बनाने जाने को लेकर बात चल रही थी, बार-बार विपक्ष कह रहा था सड़कें जो आप मैं ये चाहता हूँ इस पे 5 से 7 दिन रुक के मैं बड़ी आपको सबको अच्छी जानकारी दूंगा। और हमारी जो पॉलिसी बन रही है बस उसकी देरी है। पॉलिसी 1-2 विभाग से NOC आना है, जैसे ही आएगी तो हम उस पर बड़ी जो गौशाला की बात कर रहे हैं वो इसी साल हम शुरू करें, कम से कम 10 अभी शुरू कर रहे हैं। और मेरा प्रयास ये होगा कि बरसात के पहले उन जिलों में आपको गौ माता सड़क पर ना दिखे। खासतौर से हम जबलपुर रूट की बात करें तो मैं जबलपुर में बना रहा हूँ, एक वहाँ भी बना रहा हूँ जहाँ आइडेंटिफाइड हो गई हैं, वहाँ कर रहे हैं। अब एक्चुअली ये इतना बड़ा और काम है, इसमें समय भी लगना है और वो भी, तो थोड़ा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी अलग लोग काम करें, जिसमें कि ये इस बरसात के पहले कम से कम 8-10 जिलों में तो शुरू हो जाए। आपने नीति की बात करी, नीति में ऐसी कौन सी लेकर आ रहे हैं जिससे कि यदि कोई गौशाला खोलता है, देखिए क्या है, इसको आत्मनिर्भर गौशाला बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। वैसे गौशाला के लिए तो खोल दो, आप बना दो, वो अलग विषय हो गया। आत्मनिर्भर कैसे बने वो, जिससे उससे ही फंड्स जनरेट हो और वो संचालित भी हो और लोगों को काम भी मिले। सुना है मंत्री जी 5 गाय आपने पाली हैं, बछड़े। वो तो देखो यार, हम किसान हैं यार, हमारे पास तो बहुत सारे कोई आंकड़ा विशेष नहीं कोई ऐसा कोई आंकड़ा नहीं। वो तो अरे मेरे पास बहुत सारे हैं भाई, यहाँ पे 1 है, 2 दमोह में है, मेरे घर पे गांव पे 40 कम से कम, बहुत सभी जगह है। ये तो हमारा भैया किसान परिवार से है, तो ये तो पैतृक काम है हमारा। पशुपालन हमारे पहले तो खेती बैलों से होती थी, तो हम लोग हमारे पास तो 40 बैल हुआ करते, 30 बैल होते थे। तो वो तो हम लोग का भैया ऊपर वाले ने जोड़ा ही उनके साथ है। जयवर्धन सिंह ने क्या है कि 9 दिन की
17 अवधि में पूरे साल भर की प्लानिंग कैसे कर पाओगे आप? 17 अवधि लगातार छोटी होती आ रही है। देखिए, साल भर की प्लानिंग तो बजट सेशन में हो जाती है और बजट कोई 9 दिन में नहीं बनता है। बजट की तो बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें महीनों लगते हैं और सारे विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक अपने अपने विभाग का बजट तैयार करते हैं। ये 9 दिन तो केवल उसको स्वीकृति के लिए होता है। वैसे सत्र अगर आप देखें, चाहे वो सत्र 9 दिन का रहा हो और चाहे 90 दिन का रहा हो, कभी भी बजट सेशन जो होता है उसको पास करने के लिए 3 दिन या 4 दिन ही पर्याप्त होते हैं। तो बजट तो पास हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि सत्र की अवधि इस बार होली के कारण कुछ बीच में क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा पड़ रही हैं तो दिन घट रहे हैं, वरना टाइम की अवधि अगर देखेंगे तो 10 तारीख से प्रारंभ होकर माह के अंत तक चल रही है। अवधि तो बड़ी है लेकिन बैठकें इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि बीच में होली की भी छुट्टियां आ गई हैं। किसान कांग्रेस जो है आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है राजधानी भोपाल में। कारण है कि वो किसानों को सबसे पहले तो भूमि जो कांड हुआ है, विपक्ष कानून व्यवस्था जो है फेल हो चुकी है। यानी खुद मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान से नाव से आके यहाँ आतंकवादी ताज होटल में विस्फोट करते थे। क्या बात करती है कांग्रेस? देश को बर्बाद कर दिया था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, चाहे कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का, चाहे नक्सलाइट का। समस्त प्रकार के आतंकवाद देश में खत्म हुए हैं और महू की घटना में हो सकता है कांग्रेसियों ने ही कुछ करवाया हो। दूसरा, परिवहन घोटाले को लेकर अवधि जो है वो कम होती जा रही है और विपक्ष जो सरकार जो है वो जवाब देने में पीछे भाग रही है। सरकार कभी भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है और जब भी आवश्यक होगा और हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं और उन्होंने पर्याप्त समय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद का वो बजट के लिए दिया है और मुझे नहीं लगता है कि जो कार्य योजना बनी है वह कार्य योजना अपने आप में संपूर्ण है और जो चिंतन की आवश्यकता है वह पूरा चिंतन विधानसभा में होगा। जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि साल भर का आप प्लानिंग करते हो, केवल 9 दिन में आप बैठक समाप्त कर देते हो, ये कौन सी प्लानिंग है आपकी? योजना पिछले 2 माह में बनी है। बजट जो बना है जनता जनार्दन के सारे सुझावों को लेकर के, उद्योगपतियों के, सलाहकारों के और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के सुझावों के साथ में मध्य प्रदेश का नया बजट बना है जो आप परसों देखेंगे कि मध्य प्रदेश विकास की गति के अंदर बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। चर्चा के लिए समय 9 दिन का भी बड़ा पर्याप्त होता है। चर्चा तो एक लाइन की होती है कि जिसके माध्यम से बात की जा सकती है, क्योंकि जो बजट है यह एक राज्य की आर्थिक स्थिति को दिखाता है और विकास की नई संभावनाओं को बताता है। तो मुझे लगता है कि बजट के आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कितनी सार्थक बहस इसके ऊपर होती है। ठीक सर।